बेचनी चाहिए कि 15% का लाभ हो? 100% पे 15% का लाभ हो तो कितने में? 115% में, 115%। ठीक है, ये मेरे दोस्तों आपका क्या होना है? ये 54 से 54 कट ही जाना है। ओके, अब आप मुझे बताओ। हाँ जी, और कुछ कटेगा? और तो यहां से 0 से ये 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों। क्या और यहां से और कुछ कटने वाला है? और कुछ तो नहीं कट रहा। टाइपिंग एरर है यार। ओके, सवाल नंबर 2। देखिए, बहुत फेमस वैरायटी है इसकी, अलग से एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है हमने चैनल पे। ठीक है, आप देखोगे तो ऐसे सवालों को एक ही स्टेप में कर पाओगे कि हमने इतनी वस्तु इतने रुपए में बेची, इतने परसेंट का लाभ हानि हुआ। कितनी वस्तुएं कितने रुपए में बेचे, कितने परसेंट का लाभ हानि हो, ये वैरायटी होती है। कि एक आदमी को 70 रुपए की 54 कुर्सी बेचने से 30% का लॉस होता है। 54 कुर्सी बेची हमने मेरे दोस्तों कितने रुपए में? 70 रुपए में। 30% का लॉस हुआ। 100% पे 30% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 100 माइनस 30, 70% में। बोला है 15% का लाभ कमाने के लिए 54 कुर्सी, 54 कुर्सी कितने रुपए में बेचनी चाहिए? कितने रुपए में कि 15% का लाभ हो? 100% पे 15% का लाभ हो तो हमें 115% में बेचनी चाहिए। बस, यहां तो बहुत इजी डाटा है, मुश्किल भी आएगा तो भी आप कर पाओगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितने आ गई मेरे दोस्तों? 115 रुपए। 115 रुपए सवाल का आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी पूछे आप निकाल लेंगे। अगला सवाल, 25 कुर्सियों की कीमत 20 मेजों की कीमत से 80% अधिक है। 25 चेयर्स का जो प्राइस है 20 टेबल के प्राइस से 80% ज्यादा है। यदि 22 टेबल की वैल्यू 10,648 है, 22 टेबल का प्राइस 10,648 है, तो आपसे पूछा है, क्या पूछा आपसे? 50 कुर्सी की कीमत क्या है? 50 कुर्सी की कीमत आपसे पूछी गई है, सॉल्व करना है। देखो, सवाल आसान है, सवाल लालाजी टाइप का है मेरे दोस्त, है ना? तो स्टूडेंट का दिमाग छोड़ो और लालाजी के नजरिए से सोचो। 22 टेबल 10,648 की हैं, तो एक टेबल कितने की होगी? एक टेबल होगी 10,648 बटे 22। ये आ गया मेरे दोस्तों एक टेबल का प्राइस। तो आप मुझे बताओ 20 टेबल का प्राइस कितना होगा? 20 टेबल का प्राइस, अच्छा ये एक टेबल का प्राइस मैंने निकाल लिया, एक टेबल का। हमें पूछा क्या? हमसे पूछा 50 चेयर का प्राइस। 25 चेयर का प्राइस 20 चेयर से 80% ज्यादा है, तो 25 का डबल क्या होता है? 50। 50 चेयर का प्राइस फिर 40 टेबल से भी 80% ही ज्यादा होगा। अगर मैं दुगना भी कर दूं, भाई 25 चेयर का जो प्राइस है वो 40 टेबल से 80% ज्यादा है, तो अगर मैं डबल भी कर दूं यहां पे 50 चेयर का जो प्राइस है वो 40 टेबल से 80% ज्यादा होगा। ये एक टेबल का प्राइस है, 40 टेबल का प्राइस कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 40। ये 40 टेबल का प्राइस हो गया, इससे 80% ज्यादा होना चाहिए। 80% क्या होता है? 4/5, और 4/5 ज्यादा का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? 5/4, सॉरी 9/5। किसी भी संख्या को 80% बढ़ाओगे तो कितना हो जाती है वो? किसी भी संख्या को 80% ज्यादा करोगे तो 180% हो जाते हैं। 180% क्या कह सकते हैं हम लोग? 1.8। ये भी हो जाएगा, 180% को 1.8 कह सकते हैं। बात आई समझ में? तो दशमलव से यहां पे 0 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए आंसर 18 आ रहा है, नीचे 22 में 11 है। 18 9 का मल्टीपल आएगा, 10 तरीके 9 के मल्टीपल, तो मेरे दोस्तों सारे ही ऑप्शन हैं यहां पर 9 के मल्टीपल, अगर आप यहां पे गौर से देखें। ठीक है जी, 9 के मल्टीपल तो सारे ही से दिख रहे हैं। नहीं, यहां पे 2 बार 8 है, यहां पे 3 बार 8 है। अगर मैं इसको देखूं तो 8 तिया 24, 24 3 27, यानी कि 4 बच गया। ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 तिया 24, 3 27, यहां पे 4 बच गया, 9 का मल्टीपल नहीं है। और यहां पे 16 4 20 27, ये दोनों 9 के मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल से तो होगा नहीं सॉल्व। ये मल्टीपल से तो होगा नहीं, फिर मुझे ये आगे करना ही पड़ेगा, और तो मैं कुछ देख भी नहीं सकता।
फिर मैं 16 का मल्टीपल चेक करूंगा, ये भी एक रास्ता है, या फिर भाग ही कर लो बेटा। 22 से चला जाएगा भाई, 22 चौक 88, बचेगा 12 6 18, तो 22 अट्ठे 168 है भाई, नहीं 22 अट्ठे 176, फिर 8 बचेगा तो 22 चौक 88, 484 चला गया। तो 484 गुणा मेरे दोस्तों 72, 72 जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखो 72 में 8 आ रहा है, 484 में 2 आ रहा है, तो 16 से कटेगा, वही देख लेते हैं 16 से नंबर कटता है क्या। चलो 4000 16 से कट जाएगा, 4000 बचेगा 488, ये 16 से नहीं कटेगा, तो आंसर है ये वाला डी ऑप्शन 34848। तो थोड़ा सा यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं आपके पास जी। चौथा सवाल, 3 नोटबुक और 6 पेन का प्राइस 3000 रुपए है, उतने ही पैसे से एक नोटबुक और 12 पेन खरीदी जा सकती हैं। राजू 15 पेन खरीदता है, उसे कितना पेमेंट करना होगा। यानी कि 15 पेन का प्राइस यहां से पूछा गया है। जब भी बच्चे ऐसे सवाल देखते हैं ना, एक्स वाई मानने लगते हैं कि माना एक नोटबुक 100 रुपए की है, एक पेन वाई रुपए का, ऐसे नहीं करना है ना भाई। ये है नोटबुक और ये रहा पेन। सवाल बोला है 3 नोटबुक और 6 पेन, कितने रुपया का, 3000 रुपये का, 3000 रुपीज का। बोला है इतने ही पैसे में, इतने ही पैसे यानी कि 3000 रुपए में। 3000 रुपए में आप क्या खरीद सकते हो, 3000 रुपए में आप खरीद सकते हो एक नोटबुक और 12 पेन। तो आपसे पूछा 15 पेन का कितना पेमेंट करना पड़ेगा। 15 पेन का, देखो पेन का पेमेंट पूछा है, नोटबुक गायब करना है। यहां 3 नोटबुक है, यहां 6 है, तो बेटा अगर मैं क्या दोनों तरफ 3 से भाग नहीं कर सकता, 3 से भाग दूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आप बोलोगे आंसर 1000 है भैया। गौर से देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं इनको घटा भी दूं तो ये एक नोटबुक तो हट ही जाएगा मेरे प्यारे भी, दोनों को मैंने सेम कर लिया। 12 माइनस 2 10, 10 पेन कितने का आगे, 10 पेन आगे 2000 रुपए के, 3 माइनस 1 2000, 10 पेन 2000 रुपए के हैं, एक पेन 200 रुपए का है, 15 पेन 3000 के आ गए, आंसर है। ऐसे करना, वो एक्स वाई